क्या चाय पत्ती से बाल वाकई में काले होते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। लेकिन आपको इसी तरह से अपना टोनर प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले आपको रोज़मेरी लीव्स ले लेनी है और मैंने यहाँ पे जो यूज़ किया है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। साथ ही साथ आपको अपनी डाइट का भी ध्यान रखना है और सीड्स आपको लेने हैं जो कि प्रोटीन रिच होते हैं। तो जैसे ही आपको लगेगा रोज़मेरी में से थोड़ी थोड़ी खुशबू आने स्टार्ट हो गई है, आपने जिंजर को थोड़ा सा ग्राइंड करके और इसके बीच में डाल लेना है। और जैसे ही इन दोनों चीज़ों का कलर आना स्टार्ट होगा, नाउ इट्स अ टाइम जब आपको चाय पत्ती डाल लेनी है। इसमें आपने 1 स्पून भर के चाय पत्ती डाल लेनी है और अब इसको अच्छे से आप पकने दें जब तक इसका कलर बहुत अच्छे से खिल के नहीं आता है। और इसको बीच बीच में आपको ऐसे ही हिलाते रहना है सो दैट ये बिल्कुल सूखे ना और जले ना, और आपको सिम गैस पे ही इस टोनर को पकाना है। चाय पत्ती के कलर की वजह से हमारे बालों में कलर आता है और साथ ही साथ इसमें टैनिन्स एंड एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से हमारी हेयर ग्रोथ भी होती है। और जिंजर में भी भरपूर मात्रा में हेयर ग्रोथ वाले एजेंट्स पाए जाते हैं और ये हमारी हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। और रोज़मेरी आपको शायद पता ही होंगे इसके बेनिफिट्स, क्योंकि मैं हर एक रेमेडी में ये यूज़ करती हूँ और ये बहुत लाभदायक है आपके बालों के लिए। जैसे ही आपका कलर इस तरह का हो जाएगा तो आपको ये टोनर स्प्रे बॉटल में डाल लेना है। स्प्रे बॉटल इसीलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट होता है लगाना इससे। और अगर आपको इस स्प्रे बॉटल का लिंक चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। इसको ठंडा होने दें और तब ही आपको ये स्प्रे बॉटल में डालना है। जैसे ही आप डाल लें, अब बारी है इसको अप्लाई करने की। तो मैं आपको बताती हूँ अप्लाई कैसे करना है। अपने बाल खोल लें और अच्छे से पहले आपको अपनी स्कैल्प को स्टिमुलेट करना है सो दैट ये प्रोडक्ट अच्छे से ले पाए और अच्छे से आपकी स्कैल्प में एब्जॉर्ब हो और आपकी स्कैल्प में जो रुकी हुई ग्रोथ है वो वापस से होना स्टार्ट हो जाए और ये जो टोनर है ये अच्छे से आपकी स्कैल्प के अंदर एब्जॉर्ब हो पाए। तो मैंने यहाँ पे पहले तो वुडन कॉम्ब के साथ अपनी लेंथ को सुलझा लिया और अपने स्कैल्प पे भी कॉम्ब कर लिया। इसी तरह से आपको भी करना है। जो जो यहाँ पे कॉम्ब भी मैंने यूज़ किए हैं वो मैं आपको लिंक दे दूँगी। उसके बाद ये स्कैल्प मसाजर है, इससे आपको धीरे धीरे अपनी स्कैल्प पे मसाज करनी है जिससे आपकी स्कैल्प जो है वो स्टिमुलेट होगी और आपको फील होगी कि आपकी स्कैल्प गर्म हो चुकी है। जैसे ही आपको लगेगा कि आपकी स्कैल्प में झंझनाहट हो रही है ये करने से, तो इसका मतलब ये है कि आपकी स्कैल्प रेडी हो गई है टू टेक अप द प्रोडक्ट। आपने पहले तो इसको अच्छे से अपनी ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, तो आपने इसको बहुत ध्यानपूर्वक ऐसे ही करना है जैसे मैं कर रही हूँ। और अगर कितनी भी आपकी ग्रोथ रुकी हुई है, अगर आप इसी ही प्रोसीजर के साथ अपना टोनर बना के लगाते हैं तो बिलीव मी आपको इसके रिजल्ट्स विद इन 1 मंथ दिखना स्टार्ट होंगे, पर आपको टाइम टू टाइम इसको लगाना भी होगा। अब आपने इसको अच्छे से अपनी स्कैल्प के ऊपर लगा लेना है मसाज करते करते। और याद रहे आपने कॉम्ब पहले करनी है, एप्लीकेशन के बाद कॉम्ब ना करें। ऑयल लगाते हैं, टोनर लगाते हैं, कुछ भी आप अपने बालों में एप्लीकेशन करते हैं तो अवॉइड करिए कि आप बालों में कोई भी चीज़ की एप्लीकेशन के बाद कॉम्ब ना करें, क्योंकि उससे आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो सकता है। हमारी जो रूट्स होती हैं ये ऑलरेडी बहुत सॉफ्ट हो चुकी हैं एप्लीकेशन की वजह से, साथ ही साथ हमने पहले भी मसाज करी है अपने बालों पे। तो आपने ये स्कैल्प पे बहुत अच्छे से अप्लाई कर लेना है और लेंथ की आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप लेंथ पे लगाना चाहते हैं या नहीं, पर मैं इसको लेंथ पे भी लगाना अच्छा समझती हूँ तो मैं लेंथ पे भी लगाती हूँ और मैं स्कैल्प पे पूरे अच्छे से एक एक पार्ट में लगाती हूँ सो दैट ये रहे और ना जैसे ही कहीं आपको पे लगता भी। है कि एप्लीकेशन इज़ डन तो आप अपने बालों को ऐसे बना के रख सकते हैं और ये आप पूरी रात भर अपने बालों में रख सकते हैं। अगर आप रात भर रखने के लिए रेडी नहीं हैं तो आप 1 से 2 घंटा बालों में रखने के बाद नॉर्मल शैम्पू के साथ अपने बालों को धो सकते हैं। मैं यहाँ पे कौन सा शैम्पू यूज़ कर रही हूँ वो भी मैं आपको बता दूँगी। और
मेरे लिए वो काफ़ी अच्छे से वर्क करता है, मेरे हेयर फॉल को भी रोकता है और इट हेल्प मी विद हेयर ग्रोथ ऑल्सो, और मेरे बालों की फ्रीजीनेस को भी बहुत हद तक कम करता है। और अगर चाहे तो एप्लीकेशन के बाद इसी तरह से आप टैप टैप करके अपने स्कैल्प पे मसाज कर सकते हैं, पर ज़्यादा ज़ोर से ना करें, इससे आपके बाल उलझ सकते हैं और इसके आपको ड्रॉबैक्स मिलेंगे जब आप हेयर वॉश करोगे, उससे आपको ज़्यादा हेयर फॉल हो सकता है। ऐसे ही धीरे धीरे आपको डैब कर करके मसाज करनी है, अगर आपको बाद में करनी है तो याद रखें। फिर जैसे ही आपको लगेगा कि आपने मसाज भी कर ली है और एप्लीकेशन भी अच्छे से हो गई है, या तो गुद बना के रख दें या तो बन बना के रहने दें अपने बालों में इसको। जो जो चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं, ऐसे करने से आपके बाल मजबूत, घने, लंबे और आपका हेयर फॉल भी कम होगा, आपके बाल काले होंगे। बिलीव मी, अगर आप ये सारी चीज़ें ऐसे ही करेंगे तो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, हिट लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब बटन। और अगर आपके पास कोई भी वीडियो की रिकमेंडेशन है, कोई भी क्वेरी है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एक बारी करके देखें, बिलीव मी इट विल वर्क। और मैंने ये करके देखा है, और जिन जिन लोगों को मैंने ये हेयर रेमेडी बताई है उनके भी ये बहुत काम आई है। सो गाइस, पेशेंस इज़ द की। पेशेंस रखो और हर एक चीज़ वर्क करेगी। जस्ट पेशेंटली आपको ये अप्लाई करना है और महीना या 2 महीने के अंदर अंदर आपको रिजल्ट्स दिखना स्टार्ट होंगे। और जो टोनर आपका बच जाएगा उसके बीच में शैम्पू डाल के आप अपने बाल धो सकते हैं। हमेशा शैम्पू को आप डाइल्यूट करके बालों में लगाएं, जिससे कि शैम्पू का जो केमिकल इफ़ेक्ट है वो कम हो जाता है, और ऐसे अगर आप शैम्पू यूज़ करते हैं तो आपको उसका फ़ायदा ही मिलेगा। तो गाइज़, अगर आपको ये भी जानना है कि बाल अच्छे से कैसे धोते हैं, सही तरीका क्या है बाल धोने का, तो ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मैं उसी के लिए बनाऊंगी, या कोई भी रिकमेंडेशन है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय। आई होप यू लाइक दिस वीडियो।